और जो आज यजमान बने उनको भी मैं हृदय से नमन करता हूँ। और सोशल मीडिया के द्वारा जो देश विदेश में प्रचार करा रहे हैं, दर्शन करा रहे हैं, जिनसे मेरी पहली मुलाकात हुई और इतना बढ़िया स्वभाव, इतना बढ़िया दिखा रहे हैं। दैनिक रोजाना टाइम्स और दैनिक मीडिया की तरफ से ये कथा आप सबको लाइव करा रहे हैं, इनका भी मैं हृदय से धन्यवाद करता हूं। और देश विदेश में मेरे ठाकुर जी के, मेरे राधा रानी के प्रिय भक्तों को मैं हृदय से नमन करता हूं, प्रणाम करता हूं। हर चीज में, और मंदिर भी कई हैं, उधर शिव मंदिर है, शनिदेव मंदिर है, दुर्गा मंदिर है। और अभी एक हफ्ते से लगभग शिव मंदिर पे जाके देखो, वहां पानी भरा बहुत ज्यादा, ना तो कोई सफाई पे ध्यान देता और ना कमेटी वहां सफाई पे ध्यान देती। तो मेरा आप सभी से एक अनुरोध है, एक तो जो भी लड़के नौकरी पे हैं या सक्षम हैं, बड़े बुजुर्ग हैं, हर चीज में हिस्सा ले सकें, एक कोई कमेटी बनाओ पूरे गांव की, जिसमें हर परिवार का एक लड़का हो और लगभग 100 के आसपास हो। किसी कोई गरीब लड़की की शादी हो, उसमें वो चंदा इकट्ठा करें, 10,000 20,000, और हर सहयोग में सबका साथ दें। मैं अपनी तरफ से ऐसी कमेटी के लिए अब आप सभी से हाथ जोड़ के प्रार्थना करता हूं, ऐसी कमेटी बनावे। और उस कमेटी में मैं भी सदस्य के तौर पे भाग लेना चाहूंगा। हर साल 11,000 रुपए उस कमेटी में अलग से अपनी तरफ से दूंगा। और जो भी कोई मंदिर पे या सार्वजनिक काम होगा, उसमें सबका पानी फ्री है, और जो मेरे से होगा वो नगद राशि में भी सबका सहयोग करूंगा। आप सबको नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद राजू भाई। आइए उनका भी मैं हृदय से स्वागत करता हूँ। एक बार जोरदार ताली बजाएं। और कुछ दानदाताओं के नाम है, बोलिए राधे राधे। आज दानदाताओं की भीड़ लग गई गुरु जी, और आपका मन कल दुखी था, तो आज हम देख रहे हैं कि आज प्रसन्न है। कथा में सभी का मन लगा हुआ है, क्योंकि जैसी नाच कूद, जैसी वारफेयर ऐसी नाच कूद, ये हमारी माताओं बहनों का कहना है कि जैसी नाच कूद, जैसा वारफेयर ऐसे नाच कूद। तो 2100 रुपये, 2100 रुपये हमारे लल्ला जी हैं जाटों में, श्री राजेंद्र जी के लड़के, इन्होंने 2100 रुपये का दान आज भागवत कथा में दिया है। और 2100 रुपये डॉक्टर प्रदीप जी, इन्होंने भी 2100 रुपये का दान जो कथा चल रही है इसमें दे रहे हैं। और 1100 रुपये अंश व हरमन, ये अमित सिंह के लड़के हैं, ये हमारी मुन्नी जो है ये सेवादार, इनका पूरा परिवार, बच्चे भी ये मुन्नी जी के पोते हैं, इन्होंने 1100 रुपये का दान इस भागवत कथा में दिया है। और 1100 रुपये मालू व ओमकार, ये भी धीर सिंह जी के पोते हैं, वो लड़के, और मुन्नी के पोते, जो हमारी मुन्नी है सेवादार, इनके पोते हैं दोनों बच्चे। और 1100 रुपये अर्जुन, ये शिव कुमार जी का लड़का है पछाऊ में, इन्होंने 1100 रुपये का दान अपनी कमाई से भागवत कथा में दिया है। और 1100 रुपये शुभम, ये श्याम सिंह जी के लड़के हैं कन्नैडियों में, ये माता जी आई हुई है, इन्होंने 1100 रुपये का दान जो हमारी भागवत कथा चल रही है इसमें दे रही हैं। हम सभी का कमेटी की ओर से और पूरे गांव की ओर से सभी दानदाताओं का हार्दिक अभिनंदन, आभार प्रकट करते हैं कि आप सभी के सहयोग से ये कथा चल रही है। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। और दानदाता और भी हैं, ये मत सोचे कि हमारा नाम लिखा हुआ है, थोड़ा समय का विलंब है, इस वजह से थोड़ा शॉर्ट में ले रहे हैं हम दानदाताओं को, लेकिन दानदाता बहुत है, कल भी और परसों भी दान बहुत आएगा। गुरु जी आपकी जो इच्छा है वो पूरी होगी। धन्यवाद। मूलम गुरु बल मंत्र मूलम गुरु बल
तुमको डोर, अब आगे मर्जी आपकी, ले जाओ मुझको। प्रणाम करो सब साथ को, जो कोई देश विदेश, राह बाट में जो मिले ताहि कहो संदेश। वंदो सतगुरु चरण गोवर्धन प्रेम परणा, असव हरण मंगल करने श्रीदेव चंद्र जय। प्राणनाथ तुम सत्य हो, तुमसे चलते जहां, मेरा दिन करनी नहीं वह की राधा मेरी स्वामी और मैं राधे चुको दास, जन्म जन्म मोह दीजियो श्री वृंदावन को बस। सब ही द्वारे छोड़ के आए तुम्हारा द्वार, हे विश्वान की लाडली एक मेरी ओर निहार। सतगुरु मंगल दास है सात सुंदर गाँव, आशीष अपना दीजियो होवे पूर्ण। राधा राधा कहते भगवादा मिट जावे, और कोट जन्म की आपदा श्री राधा कहे से जा। कोट जन्म की आपदा श्री राधा कहे से जा। बोली वाक्य हरिहर की राधा राधे की। ये कष्ट परेशानियां थोड़ी थोड़ी आ रही है, क्यों आ रही है? कोई ना कोई तो कमी है। आइए उस कमी को पूरी करने के लिए ठाकुर जी से प्रार्थना करते हैं। भजे भजे कमंडलम समस्त पाप खंडनम, भजे भजे कमंडलम समस्त पाप खंडनम, सुविन चित रंजनम सदेव नंदनम, सुविन चित रंजनम सदेव नंदनम, सुविन दुख मस्तकम सुनाथ बैल हस्तकम, आनंद रंग सागरम नमामि कृष्ण नागरम। भजे भजे कमंडलम समस्त पाप खंडनम। कृष्ण दुर्लभम यशोदया तमोदया तमोपया नंदन युक्तम सुखदायकम नमामि लोकनायकम। हरि भजे कमंडलम समस्त पाप सदैव दधान मुक्त मालिकम नमामि नंद बालकम। समस्त दोष
लोक पोषणम समस्त लोक पोषणम समस्त गोप मानसम नमामि नंद मानसम भजे भजे भवावतारकं भवादिकर्णधारकं यशोमति किशोरकं नमामि चित्रचोरकं दिगन्तकान्तवाङ्गिनीं सदा सदा निसङ्गिनीं दिने दिने नवं नवं नमामि नन्दसत्वरं भजे भजे प्रवन्दनं समस्तपापमण्डलं भक्तचित्तरञ्जनं सजीवनन्दनन्दनं गुणाकरं सुखाकरं कृपाकरं कृपाकरं सुरसिकानिकन्दनं नमामि गोपनन्दनं नवीन गोपनागरं नवीन गिरिनन्दनं नमामि मेघसुन्दरं नरेन्द्रवाससद्वनं सजीवजीतमण्डलं समस्तपापमण्डलं समस्तचित्तरञ्जनं सदेवनन्दनन्दनं समस्त गोपमोहनं हृदम्बुजेकमोदनं नमामि कुञ्जमादिकं प्रसन्नवामगोरं दुर्गन्धचारुनायकं रसालवैरुगायकं नमामि कुञ्जनायकं भजे भजेकमण्डलं समस्तपापमण्डलं समस्तचित्तरञ्जनं सजीवनन्दनन्दनं गोपिकामनं मनोद्पालिकायनं नमामि कुञ्जिकायने प्रभातकामकायं रञ्जनं सुरेन्द्रमोक्षकारणं नमामि श्रीविहारिणं भजेकमण्डलं समस्तपापमण्डलं समस्तचित्तरञ्जनं देवनन्दनन्दनं यथा तथा तदेव कृष्ण सत्कथा मया तदेव गीयतं तथा कृपाभिधीयते समादितं तं तं पठन्ति प्रातरुत्थितं तं एव नन्दनं मनन्दनिरतिभावसङ्गजम् भजे भजेकमण्डलं समस्तपापमण्डलं भक्तचित्तरञ्जनं देवनन्दनन्दनं भजे भजेकमण्डलं समस्तपापमण्डलं भक्तचित्तरञ्जनं सदेवनन्दनन्दनं जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे। ये पाठ कहते हैं यथा तथा तदेव कृष्ण सत्य कथा मया सदैव गीयतां तथा कृपा विधीयताम् प्रणातितं स्तंतं वदं पठन्ति प्रातरुत्थितं तम एव नंद नंदम विनंती भाव संचितम। ये प्यारे सुंदर साथ जी माता बहनों भाइयों, हम जहां कहीं भी रहे, जैसी परिस्थिति में रहे, समझ रहे अर्थ बता रहे कि जहां कहीं रहे, जैसी भी परिस्थिति में रहे, बस हमारे अंदर से ठाकुर जी की कथा ना छूटे। विघ्न कुछ भी आए, परेशानी कुछ भी आए, तो जहां कहीं भी रहे, जैसे भी रहे, बस ठाकुर जी की कथा हो और हमारे द्वारा इसका ज्ञान होता है। बस ऐसी कृपा राधा रानी करे, ऐसी कृपा बांके बिहारी करे। तो कल हम सब ने मिलकर सुंदर भाव से ठाकुर जी का जन्मदिन मनाया। और तो और कल हम सब ने कितने ही भाव से मस्ती में आनंद के साथ बच्चों यहाँ तुम यहाँ सारे बच्चे यहाँ यहाँ बैठना जाओ, आओ जल्दी यहाँ बैठाओ। जन्मदिन मनाया और जन्मदिन में सबने नाच नाच के गा गा के सभी मना रहे थे। और देखिए कल तो बड़ा ही आनंद आ रहा था सबको।
ऐसा लग रहा था कि वृंदावन धाम ही आ गया। और क्यों ना आया, जब वहां के स्वयं ठाकुर जी आ बैठे आपकी नगरी में, आपके गांव में राधा रानी, तो वृंदावन तो फिर आ ही जाएगा ना। जहां वृंदावन के मालिक पहुंच जावे, जहां ओके परमात्मा स्वयं आकर यहाँ दिखा दिया कि मैं वृंदावन बना देता हूं, जहां पहुंच जाता हूं। परमात्मा बहन भाइयों, मैं अपने इष्ट मेरे मालिक श्री राधा कृष्ण को, राश्यामा जी को हृदय से नमन करता हूं। जगत वंदनीय अर्चनीय प्रातः स्मरणीय, जिनकी कृपा से, जिनके दया से यहाँ मुझे बैठने को मिला, ऐसे परम पूज्य परम वंदनीय प्रातः स्मरणीय श्री श्री एक गुरु महाराज के चरणों में हृदय से प्रणाम करता हूँ। समस्त देवतागण, सिद्धगण, योगी जन, जगत की अष्टमी माता और जिनके स्थान देवता, ग्राम देवता कृपा से यहाँ दूधली गांव में लगातार 4 दिन से कथा श्रवण कर रहे हैं, ऐसे समस्त देवतागण को, सिद्धगण को, योगी जन को मैं हृदय से नमन करता हूँ। और लगातार कुछ नई नई माताएं, कुछ पुराने भक्त आए हैं। दूधली के सभी ऐसे भक्तों को मैं हृदय से प्रणाम करता हूं, नमन करता हूं। और जो आज यजमान बने उनको भी मैं हृदय से नमन करता हूं। और सोशल मीडिया के द्वारा जो देश विदेश में प्रचार करा रहे हैं, दर्शन करा रहे हैं, जिनसे मेरी पहली मुलाकात हुई और इतना बढ़िया स्वभाव, इतना बढ़िया दिखा रहे हैं, दैनिक रोजाना टाइम्स और दैनिक मीडिया की तरफ से ये कथा आप सबको लाइव करा रहे हैं, इनका भी मैं हृदय से धन्यवाद करता हूं। और देश विदेश में मेरे ठाकुर जी के, मेरे राधा रानी के प्रिय भक्तों को मैं हृदय से नमन करता हूं, प्रणाम करता हूं। आज हम सबको बड़ा ही आनंद आ रहा है। आज कौन आए जानते हैं? आज का दिन हम सबके लिए बड़ा महत्वपूर्ण है। क्योंकि आज के ही दिन ब्रह्म आत्माएं अपने ठाकुर जी के लिए दर्शन करने के लिए परम धाम से संसार में आए थे। तो कल जैसे ही पता चला कि ठाकुर जी संसार में जा रहे हैं, तो वो गोपी में पहुंच गई। जिसको जगह जहां मिल जाए वहां बैठ जाए। और प्रसाद अभी से खोल के मत रखना, क्योंकि आप देख रहे हैं जब समय आए ना, तब अपने अपने बोतली खोल लियो, जिस भर के लाए। अब बांध कर रखो, सब ढक के रखना, अपना अपना प्रसाद खुला मत रखना। और सेवा भी अब आगे मत आना, शांति से बैठ जाए। ठाकुर जी कब आते हैं संसार में? यदा देवो सो विदेशो गौसो विप्रसो साधुसो धर्ममयी च विदर्शो सा पुंसा आसो विषयन्ते। जब धर्म की हानि होने लग जाती है, जब धर्म पर संकट आ जाता है,
बोलो बाकी बिहारी लाल की। तो परमात्मा कब आते संसार में? बहुत से कहेंगे कि परमात्मा तो राक्षसों का वध करने आते हैं, बहुत से कहेंगे परमात्मा तो भक्तों के लिए आते हैं, बहुत से कहते हैं अरे भगवान तो जब अत्याचारी पैदा हो जाते तब आते हैं। तो भगवान आने से पहले कारण बना लेते हैं। बिन कारण कोई काज ना हो, सो या के कारण कहो दोय। बिन कारण, यहाँ भी तो कारण था कथा का। तो ठाकुर जी ने, राजी महाराज ने जो लीला करनी होती है ना, वो पहले अपने दिल में ले लेते हैं। जैसे आप लोग कोई बात होती तो गांठ बांध लेते ना मन में कि हमें ये बात तो बांध ली हमने गांठ। तो परमात्मा को संसार में कोई लीला करनी होती है तो वो पहले दिल में लेते हैं। पहले लई हके दिल में, देखो बात ध्यान से सुनना, पहले लई हके दिल में ताई पीछे आई महानूर, ता पीछे हादी यूं कर हुआ जहूर। सबसे पहले जब परमात्मा को कोई खेल कोई लीला करनी होती है तो वो सबसे पहले क्या करते हैं? अपने दिल में ले लेते हैं। तो मैं अपनी आत्मा को क्या दिखाऊं, कौन सी लीला दिखाऊं? तो आज की लीला बड़ी विशेष है। परम धाम में बैठ के श्री राजी महाराज ने दिल में बात ले ली। और कहां पे ली? पश्चिम की चौगान में। वहां बैठकर राजी महाराज ने जो ब्रह्म आत्माएं जमुना जी में स्नान करते हैं, जमुना जी तो गई होंगी, वृंदावन गई तो सब परमात्मा से कहते हैं मारा बालाजी चलो जमुना जल झीलिए। आ तो रही है दूर दूर से सुन के संदेश, रोज आवे। अच्छा हलवा की बाल्टी भी है, कमर कछू है, चलो जो कछू में बढ़िया 100 रुपए दान भी दे रहे हैं। भागवत जोरदार ताली मैया के लिए, अपनी नेक कमाई में से कर रहे हैं। और मैं तो देख रहा हूँ, आज तो मैं पहली बार गया हूँ तुम्हारे गांव में, गाड़ी से घुमा रहे थे कुलदीप। कह ले गुरु जी तो बार तो बहुत दूर तो घूमते रहे, हर इतनी दूर दूर से माता यहाँ पे। बोले ये घर से भी आते हैं, जो पल्ले घर थे ऐसे दूर दूर से घुमा के कुलदीप लेके आए। और जहाँ वो बालक ने आत्महत्या कर ली थी वहां भी गए थे, कल नहीं जा पाए क्योंकि कल कन्हैया के स्वागत में जब कोई बड़ा राष्ट्रपति आता तो व्यवस्था तो करनी पड़ती है ना, तो उनकी सेवा में लगे। आज हम जब गए जब देखा अरे ऐसे काम क्यों हो रहे जानते हैं? क्योंकि वो सत्संग से दूर है। आज हमारे गांव में ऐसा काम क्यों हो रहे हैं? हमारे नवयुवक ऐसा काम क्यों कर रहे हैं? क्योंकि उन्हें सत्संग नहीं मिला, सत्य से दूर रहे हैं, इसलिए ये काम करने लगे। तो हम आप अपने बच्चों को सत्संग में लेकर आए, कथा में लेकर आए, ताकि हमारे बच्चे इन चीजों से दूर रहे। तो बात चले परम धाम की। तो परम धाम में सबसे पहले पश्चिम की चौगान में वहां बैठकर श्री कृष्ण दिल में ये बात ले ली कि मैं अपनी साहिबी दिखाऊंगा। साहिबी समझते कि मैं कैसा हूं, क्या कर सकता हूं, क्या नहीं कर सकता हूं। तो उन्होंने साहिबी दिखाने के लिए अपना सर्व अक्षर ब्रह्म को आदेश कर दिया। और जमुना जी के जो स्नान कर रहे थे वहां रेत में ठाकुर जी का पैर फिसल गया, सब गोपियां एक ही पर गिर गई। और गिरने के बाद कहने लगे इनको तो इतना भी नहीं है, कैसे बड़े हैं। तो परमात्मा ने ब्रह्म आत्मा को अपनी साहिबी दिखाने के लिए और अक्षर ब्रह्म के अंदर परम धाम में क्या लीला होती उसको दिखाने के लिए लीला किया। और आज जैसे ही प्रातः काल हुआ था
जैसे आज पूजा में बैठे थे ना सब, तो 9 बजे का समय था और उसी समय तीजी भौम की पड़साल में जहां पर बैठकर हम सब श्रृंगार करते हैं, दर्शन कर रहे हैं ठाकुर जी का, वहां अक्षर ब्रह्म को देखा और अक्षर ब्रह्म ने ब्रह्मात्मा को देखा। तो उनके अंदर ये जिज्ञासा हुई आने वाला पुरुष है कौन। तो अब बता रहे हैं कि ये मेरा ही स्वरूप है। तो श्री कृष्ण ने मना किया 3 बार। जैसे आप गीता में जब कोर्ट में जाते तो आपको शपथ दिलाई जाती है, सही बोलो, जो बोलोगे सत्य बोलोगे कि नहीं बोलोगे। तो 3 बार मना किया लेकिन नहीं माने, और 3 बार की बात बता रहे शुरुआत से कि भाई हम 30वीं बार संसार में आए हैं। 3 बार मना किए लेकिन नहीं माने। मना करने के बाद फिर परमात्मा ने आदेश दे दिया और कहा कि अक्षर ब्रह्म जैसे वहां से चलते हैं ना तो मोह सागर में डूब जाते हैं। जैसे अब नींद में होते ना, वो डूब गए और उनके जो मोह सागर में जो अंडा था वो तैरता रहा। फिर उसमें आप के मन प्रवेश हो गया। तो ये लीला तो हो गई वहां। उससे अंडे से एक नारायण निकला। नार कहते हैं जल को, आर्य कहते हैं घर को। जिसने मोह रूपी सागर में घर बनाया उसे कहते हैं नारायण। और नारायण से इच्छा हुई कि एक वैष्णव से मैं एक से अनेक हो जाऊं। अनेक होने के लिए ब्रह्मा जी को रचना की बात करी, तुम सृष्टि की रचना करो। और भगवान विष्णु को पालन करने का काम और शंकर जी को श्रृंगार करने का। ये तो लीला हो गई। फिर हम सबका आना हो गया। कैसे आना हुआ? फिर गोलोक धाम में की लीला हो गई राधा कृष्ण की। श्री कृष्ण जैसे वहां पर सखियों के साथ जाते हैं, वृद्धा सखी हैं, तो ठाकुर जी ने श्री दामा द्वारपाल तो उनसे कह दिया था अगर राधा रानी पूछे श्री कृष्ण कहाँ है तो बोलना यहाँ पर नहीं है, मना कर दिया। और राधा रानी तो खोज कर रही थी श्री कृष्ण की, करते करते जैसे आई पूछा उन्होंने साफ मना कर दिया। उधर भगवान लीला करते चले आ रहे थे और जो देखा राधा रानी ने कि ये तो अंदर थे, वन में थे। इनने झूठ बोला यहाँ पर, भगवान यहाँ धाम में रहकर भी झूठ बोला है। तो शराप दे दिया, जाओ तुम 3 जन्म तक दैत्य बन जाओगे, राक्षस बन जाओगे। तो जानते हो 3 जन्म तक हिरण्यकश्यप, रावण, कुंभकर्ण ये दैत्य बने। भगवान ने कहा कि चलो तुमने शराब दे दिया। फिर उधर जो वृद्धा सखी थी उसे भी शराब दे दिया, जाओ तुम वहां पर जमुना बन जाना। तो उसने भी शराब दे दिया कि जाओ तुम कन्हैया के कृष्ण के बरहे में तड़पती रहोगी, रोती रहोगी राधा रानी को। ये लीला, ये नाटक तैयार हो गया। समझ गए कि नहीं? राधे राधे बोलना ही पड़ेगा, ऐसे नहीं और जोर से तो बोलना ही पड़ेगा। हाँ, ये नाटक तैयार हो गया। और जैसे वहां से चले तो शुभ घटिका, शुभ लग्न तिथि, शुभ नक्षत्र, शुभ वार, सब अच्छे अच्छे समय को निश्चित किया। उधर परम धाम से 12,000 ब्रह्मात्माएं, अक्षरधाम से 24,000 कुमारिकाएं और गोलोक धाम से गोपियां वेद रचाए। ये कहां पर? गोलोक धाम में भगवान ने यहाँ बैठे अंदर और देख रहे हैं कि मेरे पास कोई ऐसा कारण हो जाए। तो कारण क्या हो गया? पृथ्वी दुखी हो गई कंस के अत्याचारों से। तो पृथ्वी ने कहा ब्रह्मा जी से मेरा उद्धार करो। उसी समय ब्रह्मा जी ने कहा कि मेरे बस की बात नहीं है। तो बोले कौन कर सकता? बोले शंकर जी संहार करने का काम करते, वहां पर चलो। शंकर जी के पास गए, शंकर जी ने मना कर दिया।
बोलो तो कंस को कौन मारेगा? कोई मारने वाला तो होगा। फिर विष्णु भगवान के पास ले गए, विष्णु भगवान ने मना कर दिया। फिर पृथ्वी गौ का रूप धारण करके गोलोक धाम पहुंची और वहां जाकर कहने लगे, द्वारपाल ने रोक दिया, तुम कौन हो, कहां से आए हो? बोले हम ब्रह्मा और विष्णु हैं। तो उन्होंने कहा कौन से लोग से? ब्रह्मा विष्णु तो बहुत है। तब उन्होंने अपना परिचय दिया कि हम मृत्यु लोक से आए हैं। जैसे मृत्यु लोक का नाम लिया तो भगवान श्री कृष्ण बाहर आते हैं और कहते हैं कि देखो अब मेरा समय हो गया है वृंदावन में आने का, वहां गोकुल में आऊंगा, लेकिन सबसे पहले जो देव की वसुदेव ने मेरी साधना करी, भजन किया ना, उनको दर्शन देना है। बोले ठीक है। तो बोले महाराज हम क्या करें? बोले तुम जाकर गोपियां बन जाओ, ग्वाले बन जाओ, और वही जाकर वृंदावन में 84 कोस में, कहां पर? 84 कोस में वो गोपियां बन गए, ग्वाले बन गए। और इधर भगवान रात्रि में आकर दर्शन देते विष्णु भगवान। विष्णु भगवान ने कहा कि मैं यहां से चला जाऊंगा ना तो तुम्हें छोटा सा बालक आएगा और तुम उसे गोकुल पहुंचा देना, इतना तुम्हें काम करना। बोले महाराज हथकड़ी लगी है, पांव में बेड़ियां कैसे जाएं? ये कंस इतने पहरेदार लगा रखे। बोले उसकी चिंता मत करना, जब कोई व्यक्ति मुझे अपने सर पे रख लेता है, कौन कह रहा है? भगवान। जब कोई व्यक्ति मुझे अपने सर पे रख लेता है तो उसके जीवन के जो कष्ट होते वो दूर होने लगते हैं। अब बताओ ईमानदारी से कलश कौन कौन ने उठाया था? बाकी कहां सो रहे थे? और भागवत जी तो उठाई थी। अब नीचे कर लो। कौन से माइक पे लग रही हवा? कौन से पंखा है? कौन से माइक पे हवा लग रही है? बंद कर लो अपना अपना माइक। बोलो वृंदावन हरिलाल की। बोले राधा रानी की। तो भगवान कहना चाहते हैं जो जीव मुझे अपने सर पे रख लेता है, उठा लेता है, तो उसके जीवन के जो कष्ट होते हैं वो धीरे धीरे दूर करने लगता है। इसलिए कलश यात्रा निकाली जाती है, ठाकुर जी को सर पे रखा जाता है। लेकिन महाराज हमें तो छोड़ ही दो, हमें तो भूल गए कि हम आए हैं कि नहीं गांव में। सच बता रहे, जैसे भागवत जी उठाई तो सब माताएं तो चली गई, परीक्षित भी चले गए। हम सोच रहे हैं कि अभी ढोल वाले आएंगे फिर हम संग के साथ में जाएंगे, हम उनके इंतजार में बैठे रह गए। तब तक तो देखा कि भगवान शंकर जी का मंदिर भी पास। अब हमने की और तेज रफ्तार पकड़नी पड़ेगी लगता। अब हम आगे जा रहे हैं, माता कोई रुकी हुई है और कोई को पता ही नहीं गुरु जी आएगा नहीं आए। अब ये आगे आगे भागे, तब तक एक मैया और आगे तो दरवाजे से निकली। हम देखिए नहीं होंगे पाँव, हमें कौन आगे, अभी तो हमें आगे जाना है। तो किसी को पता ही नहीं चला महाराज। लेकिन भाव बहुत अच्छा था कि भाई हमें कलश यात्रा सब जगह जाना है। फिर हमें ये सोचना पड़ गया कि गर्मी तो है नहीं, फिर इतनी की तेज भाग रहे थे। कन्हैया इतनी बड़ी अच्छी लीला कर दे, जो तरस रहे थे कहीं इस बार कोई 2-3 माताओं चक्कर ना जाए। तो सबकी तो इच्छा पूरी हो गई, लेकिन हमें को छोड़ के भाग गए सब। लेकिन फिर हमने फिर आगे जाके पकड़ा था बहुत दूर जाके। लेकिन भाव बहुत अच्छा था, खाली हाथ नहीं जा रहे, सब कह रहे थे गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो। मैं चलो किसी को तो साथ लिए, भले हमें छोड़ दो। तो भगवान यही कहना चाहते हैं कि तुम मुझे अपने पास रखो तो सब हथकड़ियां खुल जाएंगी, सब तारे खुल जाएंगे, जीवन की परेशानी खत्म हो जाएंगी। अब की बार मत चूकना जब कभी मौका दे ठाकुर जी का। इधर कंस का अत्याचार बढ़ता जा रहा है और भक्त कह रहे हैं जब जब होए
धारा में की हानि जब जब होए, धारा में की हानि बढ़ी असुर अधर्म अभिमानी, बढ़ी असुर अधर्म अभिमान। तब तब धरे प्रभु विविध शरीरा, तब तब धरे प्रभु विविध शरीरा, हरहि कृपा निधि सज्जन वीरा, हरहि कृपा निधि सज्जन वीरा, हरहि कृपा निधि सज्जन वीरा। यहाँ सब इंतजार कर रहे हैं कि भाई ये कंस के अत्याचार से हमें मुक्ति कब मिलेगी। सब आशा उम्मीद में बैठे हैं कि हमें कोई पूजा नहीं कर रहा, कोई पाठ नहीं कर पा रहा है। कंस का इतना भय है, लेकिन जैसे ही वसुदेव ने श्री कृष्ण को उठाया तो उस समय जानते हैं वैकुंठ का तो शरीर था और अक्षर की आत्मा थी और जोश का कहाँ का परम धाम का, जिसकी हम बात कर रहे हैं, है ना। शरीर एक है और इसमें तीन तीन शक्तियों ने काम किया। तो वो शक्ति जैसे ही नंद के घर गई, नंद बाबा के वहां प्रवेश करते हैं ना, तो वहां पर वो अखंड परम धाम के श्री कृष्ण की शक्ति आ गई और उसे नंद बाबा के वहां ले गए। तब वहां पर कहते बोलो नंद के लाला की, नंद के लाला की। वहां और किसी का नाम नहीं लेते, नंद के लाला जो आनंद देने के लिए आए हैं। वसुदेव ने लाला को तो छोड़ दिया और लाली को लेके आ गए, और लाली को जैसे लेकर आए और कंस को सौंपी, कंस ने उसे मारना चाहा। उसी समय वो देवी अष्टभुजा रूप लेके खड़ी हो गई। अरे दुष्ट, तू हमें क्या मारेगा, तुझे मारने वाला तो कब का ब्रज में पैदा हो गया। तो बोले माता जी बता दो कहाँ पर है, कौन सी जगह पे। बोले अरे तू पता लगा ले, इतने 84 कोस में कहीं भी मिल जाएगा। जब आप मथुरा जाओगे तो पहले सबसे पहले दर्शन होता है दुर्गा जी माता, जो गए होंगे जेल में। लेकिन इसकी खोज तो चेतन महाप्रभु ने बताई, जो वृंदावन अभी हम देख रहे हैं। उससे पहले प्राचीन जो वृंदावन था, सबसे पहले उसकी कल्पना करके मनाया गया। तो भगवान ने आशीर्वाद दिया था बुआ को कि देखो बुआ, तुम मुझे वृंदावन गोकुल पहुंचा दो, पर तुम्हारी तो साल में 2 बार पूजा होगी, भले साल में मुझे 1 बार माने करे। कन्हैया का आशीर्वाद है। और दुर्गा जी की पूजा जानते हैं, साल में 2 बार मनावे। और भगवान श्री कृष्ण की जन्माष्टमी साल में 1 बार। ये कन्हैया का आशीर्वाद है। जो कन्हैया की शरण में आ गया उन्हें आशीर्वाद दिया। इधर जैसे ही नवमी का दिन आ गया, और नवमी के दिन तो माताएं चली जा रही है। नंद बाबा की 2 बहन है, एक का नाम नंदा, एक का नाम सुनंदा। दोनों ने भाभी की बहुत सेवा करी, बहुत सेवा कर रही है। 6 महीने पहले से डेरा डाल रखो घर में, और कह रही कि भाभी की सेवा करेंगे, जब लाला हो तो यही 9 लाख का हार मांगेंगे बधाई में। और आज जैसे ही नवमी का दिन आया तो उनकी बहन पहुंची, दरवाजा खुला है, गेट एकदम खुला है, और भाभी तो अभी तक सो रही है, उठी भी ना है। जैसे पहुंची तो नहीं से कोई छोरा है कि छोरी है, पतो ना है। कल लाला हो के लाली भाई, लेकिन हे भगवान पहले लाला हो जाए, बाद में लाली कितनी हो जाए। जैसे पास में पहुंची तो 108 भगवान को नाम लियो। क्यों कह रहे हैं कि भगवान एक बार लाला हो जाए भैया को,
और ऐसे करते करते जैसे ही झीनी सी चादर को उठाया तो कन्हैया के सर पे मुकुट, हाथ में बंसी, हाथों में कड़ाई, कमर में करधनी, जो स्वरूप देखा बाल कृष्ण का तो कहने लगी अरे है गो है गो है गो। तो सब इकट्ठा है बहन कहा है गो। बोले ये बता भैया कहाँ मेरे, पहले सबसे पहले उन्हें बताऊंगी। बोले भैया तो बैठे हैं वहां जमुना जी किनारे अथाई पर भजन कर रहे हैं। तो भागी भागी नंदो पहुंची और भैया तो बस मंत्र लाए, हाथ में पंडित जी बैठे हैं पूजन करा रहे हैं। भैया तो मंत्र सब भूल गए, वे तो एक ही बात कह रहे अभी तक तो भवनी आगे की पतो ना, सब भूल गए मंत्र। इतने में सुनंदा पहुंची और जाके बोली भैया बधाई हो। नंद बाबा ने कहा बहन क्या बात की बधाई है ये तो बता दे तू। बोले भैया कान बताओ, कान में बताऊंगी मैं। बोले ठीक है, जैसे कान किया से बताई। बोले नंद के लाला भयो। अब तो नंद बाबा उछल पड़े, कूद पड़े। अब ब्राह्मण बोले बाबा क्या बात होगी, तो एकदम क्यों कूदने लगो। अरे बोले महाराज अब तो मेरे यहाँ लाला है गो, तुम्हारा आशीर्वाद सफल है गो, और अब मैं लाला के दर्शन करने जा रहा हूँ। तो बोले महाराज पूजा तो पूरी कराए जाओ। बोले संकल्प कराए दे रहे हैं, हम तो लाला के दर्शन करेंगे। संकल्प कराए, बड़े बड़े अन्न के पहाड़ दे दिए, अनाज दे दिया और घी पैसा दिया नंद बाबा ने। इतना धन दिया, आज इतना धन लुटा रहे नंद बाबा। तो ब्राह्मणों ने कहा महाराज लाला के दर्शन करने के लिए पहले नाच के जाना पड़ता है। तो नंद बाबा धन कैसे लुटा रहे हैं। नंद कछु इतनो जो दियो, धन श्याम कुबेर की मोती बोरी, देखत ही रहे लुटाए दियो, ना बची बचिया छचिया नाथ छोरी। ऐसे लुटा रहे नंद बाबा ने, कुबेर की मति बोरी हो गई, भूल गए कुबेर जितना धन लुटा रहा है उतना ही आ जाता है। और लूटने वाले ऐसे नहीं थे, कल तो आप देखे ही नहीं थे महाराज, जो यहाँ नाच रहे थे कूद रहे थे वो नाच में भूल गए। सब अपनी अपनी मस्ती में, और चिप्स के पीछे तो सोच रहे थे मैंने सोचे पता नहीं क्या होगा हमारा, जब टॉफी के पीछे इतना आनंद कर रहे हैं और चिप्स तो एक ही पैकेट है, कहीं सौरों में कोई का हाथ ही न लगे। एक मैया तो यहाँ बड़ी है, हम तो खड़ी होगी नाच रहे थे, वो तो चिप्स देखी तुम्हारा, अब तो मैं लूटू। एक तो वो कार के पीछे, असली हो तो हमारा पता नहीं क्या करे थे, और नकली कार हमने सोची कन्हैया करते तो वो कर नहीं हम लेंगे गुरुजी, लेकिन भाव तो देखो इनके। तो ये लूटने वाले और कोई नहीं थे, ये ब्रज के सखा थे, ब्रज की सखियां थी, गोपियां थी। ये और कोई नहीं है, वो है जिनका संबंध परमात्मा से पहले था। ये कोई सभी दौड़ी दौड़ी आ रही है भगवान का नाम सुनकर कि भले हमारे कन्हैया आ गए, हमारे ठाकुर जी आ गए वृंदावन में, चलो हम दर्शन करके आएंगे। तो उन्होंने 84 गज के लहंगा सिलवा लिए, बगलबंदी पहन लिए और चल पड़े। बधाई गीत देने जा रही लाला को देखने, भगवान के दर्शन करने। जो परम धाम की गोपियां थी वो भी आ गई, गोलोक धाम की वो भी आ गए, और अक्षर धाम के वो सब आ रहे हैं, और सब कन्हैया के लिए कह रहे हैं लल्ला की सोने के में आई, यशोदा मैया दे दे बधाई। लल्ला की सोने के में आई, यशोदा मैया दे दे बधाई। लल्ला की सोने के में आई, यशोदा मैया दे दे बधाई। लल्ला की सोने के में आई, यशोदा मैया दे दे बधाई। दे दे बधाई मैया दे दे बधाई, दे बधाई मैया दे दे बधाई। लल्ला की लल्ला की लल्ला की लल्ला की सोने के में आई, यशोदा मैया दे दे बधाई। लल्ला की सोने के में आई, यशोदा मैया दे दे बधाई।
बधाई दे रही है यशोदा बन के। हारे भी दे दे मैया कंगना भी दे दे, हारे भी दे दे मैया कंगना भी दे दे, हारे भी दे दे मैया कंगना भी दे दे, हारे भी दे दे मैया कंगना भी दे दे। दुनिया की दुनिया की दे दे तो सिलाई, यशोदा मैया दे दे बधाई, अल्लाह की सुन के में आई, यशोदा मैया दे दे बधाई, दे दे बधाई 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 मैया दे दे बधाई। अल्लाह की सुन के में आई, यशोदा मैया दे दे बधाई, अल्लाह की सुन के में आई, यशोदा मैया दे दे बधाई। आइए लाला की बधाई दे रही है मैया। चोली भी दे दे मैया चुनरी भी दे दे, चोली भी दे दे मैया चुनरी भी दे दे, चोली भी दे दे मैया चुनरी भी दे दे, चोली भी दे दे मैया चुनरी भी दे दे। लहंगे की दे दे तो सिलाई, यशोदा मैया दे दे बधाई, लहंगे की दे दे तो सिलाई, यशोदा मैया दे दे बधाई, दे दे बधाई 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 मैया दे दे बधाई। अल्लाह की सुन के में आई, यशोदा मैया दे दे बधाई, अल्लाह की सुन के में आई, यशोदा मैया दे दे बधाई। लाला की बधाई हो, के लाला की बधाई हो, सभी बधाई की ताली दो। जुग जीवे तेरा कुंवरी कन्हाई, 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 कुंवरी कन्हाई मैया कुंवरी कन्हाई, कुंवरी कन्हाई मैया कुंवरी कन्हाई, जुग जीवे तेरा कुंवरी कन्हाई, जुग जीवे तेरा कुंवरी कन्हाई।
होती है देवों की होवे मन चाहे यशोदा मैया दे दे बधाई भक्तों की होवे मन चाहे यशोदा मैया दे दे बधाई लैया की सुने के आई यशोदा मैया दे दे बधाई लैया की सुने के आई यशोदा मैया दे दे बधाई 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 यशोदा मैया दे दे बधाई। जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे हर हर कृष्ण चंद्र की। और एक बार प्रेम से क्या बोलना पड़ेगा? ऐसे नहीं और जोर से बोलना ही पड़ेगा। हाँ। सभी बधाई दे रहे हैं, जैसे आप बधाई दे रहे हैं ऐसी थाली भर भर के लेके आए थे यशोदा के लिए कि मैया धन्य हो तूने ऐसो लाला जाओ है। और सब कह रहे हैं जुग जुग जीव तेरो कुंवर का नाम। हे मैया हमारो आशीर्वाद है। और देखो वृंदावन की गोपियां आशीर्वाद देवे फले फूले को बढ़िया से कहे कन्हैया जुग जुग जीव तू लाला, बहुत बढ़िया रहे। और आज ना मुझे भी कई सुंदर साथ मिले और आज ही दो माताएं, एक शकुंतला और उषा, जो बोले कि गुरुजी हमें तो आज ही पता चला, वो लोग आए थे सुंदर साथ थे और मुझे बहुत अच्छा लगा। उनके लिए जोरदार ताली है। जो ठाकुर जी के कहने लगे हम भी शेरपुर धाम से जुड़े हैं, तो मैंने कि हम भी शेरपुर धाम आते हैं लेकिन प्रोग्राम में के बाद पहुंच पाते हैं। और यहाँ से कई भक्त जाते हैं दर्शन करने के लिए। पास में ही शेरपुर धाम है, महाराज श्री का आश्रम है। और तो सुंदर सर जी जब मेला होता है ना एक बार देखना वहां जाके, वहां की लीला। हकीकत में आप सब इतने भक्त मिले ना तो आलसी के बाद वो चौकी कहाँ छोड़ दिया था और रात को 8 बजे के बाद कोई साधन नहीं। पर पता नहीं उस समय महाराज जी की कैसी कृपा भाई, मैं अपनी बता रहा हूँ बीती। तो एक व्यक्ति ऐसा आ गया उस समय, और उस समय मेरी पत्नी भी थी, बालक कोई नहीं था। तो हम दोनों चल गए। हमने की रात्रियों को समय है, हम तो ठाकुर जी के भरोसे जो जहाँ ले जाए। तो गाड़ी वाला कहीं से आया और बोला कि आप कहाँ जा रहे हो? तो मैंने कि हम तो शेरपुर धाम जा रहे हैं। बोले इतनी रात को कोई है? मैंने कि कोई नहीं है मेरे जानकार न पहचान न। बोले कोई तो होगा। नहीं, मैंने कि महाराज जी का नाम सुनो तो जाऊंगा तो जरूर मिलेंगे। जब पहली बार आया तो जब वहां पर गया तो रात्रि में कोई ऐसा गांव था जैसे आप आज भी देखता हूँ 4 पाइयां होती हैं, घाट जो होती है, तो वहां हमें बैठा लो। अब हमारा दिल की धड़कन थी, हमने कहा भैया बैठा लो, फिर कहला रोटी खा लो। हमने में रोटी कैसे खा ले? मैंने शकल देखी नहीं सुन, कैसे रोटी खा ले बताओ ना। जब पहली बार आए मेरी इतनी धड़कन तेज हो रही थी। मैंने कहा भैया तू एक बार वहां पहुंचा था जिस समय मिलने आया, फिर तो कुछ भी कर। अब मैं यही मन में विचार चले क्या करे वो क्या होगा। फिर वो कहना चिंता ना करो, जब मंदिर दिखने लगी ध्वजा तब मुझे यकीन आएगा जो आदमी सही जगह ले जाएगा। भाई जब तक मंदिर ना मिले तब तक तो मन में तो शंका होती कि नहीं होती। तब मैं आशीर्वाद लेने आया था और ये बालक बैठा थे, उन्हीं का दिया हुआ। जब वहां गया था महाराज जी के वहां पे, तो हमारे जो गुरुजी हैं, हम तो रहते नाथ आश्रम में, तो गुरुजी बोले जब उस क्षेत्र में एक बार जाना, वहां मिल के आना महाराज जी से। और एक बार और आए जब हमारे यहाँ 50 साल हो गए थे आश्रम के, तो प्रोग्राम तो खत्म ही होगा और गाड़ी को पेट्रोल भी खत्म होगा रात्रि में।
अब 3 बजे कहाँ कोई पेट्रोल वाला मिले, कहाँ कोई मिले महाराज। फिर जानते हैं कोई ऐसा भक्त आया, बोले महाराज जी हम पेट्रोल देंगे तुम्हें। तो बोले कहाँ जा रहे हैं? हमने भी शेरपुर जा रहे हैं और वहां पे मेरा निमंत्रण देना, आश्रम में 50 साल हो जाएंगे सेवा करते हुए, अनाथ आश्रम में रहते हुए हमें, तो गुरु जी का संदेश देना है। और समय बड़े महाराज जी थे सूरत के, सूरनारायण जी महाराज। जब सब मेला समाप्त 4 बजे दरवाजा खोला, महाराज जी बोले इतनी सवेरे तो रात में कहा था? मैंने कि अभी अभी आए हैं, ट्रेन छूट गई थी दिल्ली से। सर बता तो महाराज जी ने बड़ा प्रेम दिया, यानी कि 25 दर्जन केले प्रसाद के लिए जो वितरण होगा, प्रसाद 25 दर्जन केले लाए हैं। हम उनका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। भगवान नारायण इनकी सभी मनोकामना पूर्ण करें और इनके धन धान्य की वृद्धि करे। हमारे यहाँ सहयोग में कोई पीछे नहीं है, सभी का बहुत बहुत सहयोग चल रहा है और हमारा भी मन खुश होता है जब कोई प्रोग्राम गांव में होता है तो हम भी बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेते हैं। तो सभी का ग्रामवासियों का 5100 रुपये हमारे मेहर सिंह मास्टर जी हैं पछाव के खानदान से, इन्होंने 5100 रुपये का दान दिया है। और 5100 रुपये ब्रिजपाल दीवान जी, ये हमारे वर्तमान इनका लड़का प्रधान है, इन्होंने भी 5100 रुपये का दान जो कथा चल रही है इसमें दे रहे हैं। और 5100 रुपये कुलदीप, ये श्याम सिंह का लड़का है पछाव में, इनके यहाँ पर पोता हुआ है, उसी खुशी में 5100 रुपये कुलदीप जी भागवत कथा में दे रहे हैं। और 5100 रुपये ऋषिपाल व पवन, ये महेंद्र सिंह के सुपुत्र हैं पछाव में ही, इन्होंने भी 5100 रुपये का दान जो कथा चल रही है इसमें दे रहे हैं, अपना योगदान कर रहे हैं। और 3100 रुपये डॉक्टर साहब हमारे मांगे जी हैं, जिनके यहाँ पर आज सेवा थी, उन्होंने 3100 रुपये का दान अपनी नई कमाई से भागवत कथा में दे रहे हैं, अपना सहयोग कर रहे हैं। और 2100 रुपये श्री विकास, ये हमारे पटवारी जी के लड़के हैं, जो पटवारी अशोक है जो खानदान में, उन्होंने 2100 रुपये का दान अपनी नई कमाई से दिया है जो कथा चल रही है। दानवीर तो और भी हैं, थोड़ा कथा में विलंब होगा, अभी गुरु जी कथा कहें उसके बाद फिर आपको दानदाता और बहुत है। पूरा सहयोग मिल रहा है, पूरे गांव का सहयोग मिल रहा है। कुछ परिवार, कुछ तो ऐसे हैं जो माताएं बहनें बच्चे उनके पिता सब अपना काम छोड़कर इसी कथा को पूर्ण करने में लगे हुए हैं। सभी का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं हम, और आशा करते हैं कि सभी इसी प्रकार बढ़ चढ़कर हिस्सा लेंगे और इस गांव के मान सम्मान को दूर दूर तक पहुंचाएंगे। धन्यवाद। सभी दानदाताओं के लिए एक बार जोरदार ताली है। ठाकुर जी कृपा करें, इनके भंडार भरे, इनके बच्चे खुशहाल रहे, दिन दूनी रात चौगनी उन्नति करें, ये शुभकामनाएं, ये आशीर्वाद वृंदावन धाम का खूब फले फूले। और ऐसे ही थोड़ा सा और करना, 4 दिन तो ऐसा लग रहा था, लेकिन कुछ ठाकुर जी टेढ़ी टांग वालों हो, कुछ भी कर सके, राजी राजी नहीं तो क्या राजी। यहाँ 2 जगह होते लुटने के लिए, आदमी को लुटने के 2 जगह होते हैं, या तो कोर्ट कचहरी में लुटते रहोगे जीवन भर, कोर्ट कचहरी में लुटते रहोगे, या तो दवाई दारू में लुटते रहेगा। उन 2 चीजों से लुटना से बचना चाहते हो तो ये धर्म का काम है, ये धर्म का काम है। यहाँ लुटोगे तो कुछ बन जाओगे और वहां लुटते रहोगे तो मिट जाओगे, कुछ बनने वाले नहीं हो। क्योंकि यहाँ पर बहुत भाग्यशाली जो दिल देकर लुटे, हर कोई नहीं लुटता यहाँ। जिन्हें कन्हैया अपने हाथ पकड़ लेता है, जैसे सूरदास जी के हाथ पकड़ लिया, ऐसे इन दानदाताओं के हाथ पकड़ लिए ठाकुर जी ने, तब वो वहां नहीं लुटेंगे, वो यहाँ लुटेंगे, और यहाँ लुटेंगे तो उन्हें आगे काम आएगा। कहते हैं दान किया संग जाए और खाया पिया अंग लगे। जब तुम दान करोगे ना तो तुम्हारे आगे मिलना है,
जब यहाँ से जाते हो तो बेहतरीन नदी को पार करना होता है, तो गौदान करते कि नहीं? करीबी होंगे कहीं ना। धन्यवाद है। क्यों करते हैं? कि हमें वो नदी बड़ी खतरनाक है पार करना, इसलिए जीते जी जब कोई ऐसा व्यक्ति तो जाता है और उसके प्राण नहीं निकलते तो गौ की पूंछ पकड़वा देते हैं, सोना देते हैं, चांदी देते हैं कि भैया निकल जाए, लेकिन इसकी आत्मा नहीं निकलती। क्यों? कि उसने धर्म में अपना कुछ योग किया ही नहीं। और जो धर्म में योग करता है, दान करता है, तो उसके प्राण आसानी से निकल जाते, उसे तड़पना नहीं पड़ता, उसके हाथ पांव नहीं हिलते हैं। जो धर्म में लगा रहता है, तो ऐसे समय में जो दान करता है, जो आप कर रहे हो ना, ये बैंक आपका तैयार है, दूसरा ये दूसरा बैंक तैयार है। ये पैसा यहाँ नहीं मिलेगा, वो आगे मिलेगा। जब शरीर छोड़ के आप जाओगे तो आपको वहां पे पूरा अकाउंट तो पूरा भरा मिलेगा, चाहे 1 दे रहे हैं, 10 दे रहे हैं, 20, 50, 5,000 जो दे रहे हैं। कैसे? जो पैसा हमारा यहाँ का भारत का विदेश में नहीं चलता, भारत का पैसा विदेश में नहीं चलता, क्योंकि मैं भुक्त हो गई। एक चक्कर पैसा लेके गया था गुरुजी के साथ विदेश में कि मैं पैसा वहां चलाऊंगा, लेकिन जब मैं उस पर बीती ना कि मैं कुछ सामान खरीदूंगा विदेश से, तो मैं वो चीज भूल गया कि एक्सचेंज में पैसा करना पड़ता। तो आज आपका पैसा यहाँ हो जाएगा, वहां काम आ जाएगा, क्योंकि ये पैसा यहीं का यहीं रहता, वहां काम नहीं आता है। और जो दान कर देगा तो वहां काम आ जाएगा। बोले कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो। और एक बार प्रेम से क्या बोलना पड़ेगा? राधे राधे। ऐसे नहीं, और जोर से तो बोलना ही पड़ेगा, राधे राधे। ऐसे बात नहीं बनेगी भाई। हाँ, ये हम सबका एक एक ठाकुर जी को समर्पित है। और ठाकुर जी आपका कुछ रखेगा नहीं, हर समय एक के अनेक दे देगा। जो करते हैं उनसे पूछना। गोपियों ने शिकायत कर दी तो कन्हैया से गोपी के पति बन गए और कहने लगे, कन्हैया है कहाँ लादा, ये तूने ऐसी लीला क्यों करी? अरे गोपी तूने शिकायत करी थी ना, आज तो तेरा पति बनूंगा, ससुर बनूंगा तेरा। अगर तो ऐसे शिकायत करेगी तो एक ना एक लीला मेरे कन्हैया कर रहा है। अब थोड़े से और बड़े हुए कन्हैया, और जैसे आगे नंद भवन से कन्हैया ने सोचा अब माखन तो खा लिया, दूध भी खा लिया, अब मिट्टी को खाना है, इस मिट्टी को पवित्र करना है। तो मेरे कन्हैया नंद भवन से जैसे आगे चले तो रमण रेती में खेल रहे थे ग्वाल बाल। अब मिट्टी में तो सब खेलते हैं, और वहां जाकर लेट भी मारी है। रमण रेत में लेट मारने से जानते हैं हमारे पाप धुल जाते हैं। रमण रेती लेटो नहीं, कियो न जमना पान, रे मन तू समझो नहीं, वृंदावन को तत्व महान। ऐसा वृंदावन का महान तत्व है। देखो गंगा जी में जाओगे तो नहाना जरूरी होता है, गंगा जी जाओगे तो नहाना बहुत जरूरी है, लेकिन जमुना जी में छींटे लगाना बहुत जरूरी है, और रमण रेती में लेट मारना बहुत जरूरी है। तो वहां जाकर लेट जरूर मारनी होती है। कहते हैं जो प्रयागराज है ना, वो भी आता है रमण रेती में, किस लिए? कि दुनिया तो जाते हैं वहां पर प्रयागराज में अपने पाप धोने के लिए, वो वृंदावन में रमण रेती में आते हैं किस लिए? कि मैं अपने पाप यहाँ धो दूं। कहाँ पे? वृंदावन में। एक बार नंद बाबा ने देख लिया कि ये काला काला कोई आता है, और यहाँ से जब जाता तो भाई टोके जाता है। तो उसने बताया कि मैं तीर्थों का राजा हूँ, ये दुनिया तो मुझ में आती पाप छोड़ने के लिए, तो मैं कहाँ जाऊँ अपने पाप छोड़ने? तो मैं यहाँ वृंदावन में रमण रेती में आता हूँ। तो नंद बाबा के मन में आई, तुम तीर्थ हो? बोले हाँ महाराज। अरे तीर्थ में तो जाना चाहिए, वैसे तो जवानी में जाओ, बुढ़ापा किसने देखा है? तो कन्हैया से कहा, लाला मैं भी चाहता हूँ कि 4 धाम की यात्रा कर लूं। कन्हैया ने कहा, बाबा 4 धाम कहाँ जा रहे हो? मैं सब वृंदावन में प्रकट कर दे रहा हूँ, सब यहीं आ जाएंगे।
और आज कन्हैया के आशीर्वाद से बद्रीनाथ, केदारनाथ, गंगोत्री, यमुनोत्री, यमुनोत्री, हरिद्वार सब कुछ 84 कोस में है। 7 दिन की परिक्रमा होती है गाड़ियों से। 84 कोस की यात्रा होती है, जहां जहां 84 कोस में कन्हैया ने गईएं चराई, लीला करी है। तो वहां पर वहाँ संतों की सेवा करी जाती है वृंदावन में। बंदर सेवा, गौ सेवा, ब्राह्मण सेवा, फिर बाद में हम खाते हैं, है ना। जब जाओ तो पहले नहीं खाना, पहले संतों को खिलाना। मैं तो सही बनी होते जीवाओ मेरे वीर माने मेरा मनवा, मैं तो वर्धन हो जाओ मेरे वीर नहीं माने मेरा मनवा, अरे नहीं माने मेरो मनवा, तेरी माने मेरो मनवा, माने मेरो मनवा, तेरी माने मेरो मनवा, मैं तो वर्धन को जाओ मेरे वीर नहीं माने मेरो मनवा। करना आरती के बाद पूजा करके आप पीछे बैठ जाए, और जो अब सब खड़े हो जाएंगे, और जिनको पूजा करना चाहते हैं वो पूजा करते रहना, परिक्रमा मन से करेंगे। सब खड़े हो जाएंगे। और सब गोवर्धन महाराज की जो भी करना चाहते हैं परिक्रमा बाद में पूजा करके पीछे हो जाए। बच्चों के बाद में नंबर देना और कहेंगे श्री गोवर्धन महाराज महाराज तेरे माथे मुकुट विराज रहे। श्री गोवर्धन महाराज महाराज तेरे माथे मुकुट विराज रहे, तेरे माथे मुकुट विराज रहे, माथे मुकुट विराज रहे। श्री गोवर्धन श्री गोवर्धन श्री गोवर्धन महाराज महाराज तेरे माथे मुकुट विराज रहे। श्री गोवर्धन महाराज महाराज। और कहेंगे तो पान चढ़े तो फूल चढ़े, तो पान चढ़े तो फूल, तो पान चढ़े तो फूल चढ़े, तो पान चढ़े तो फूल चढ़े, तो चढ़े दूध की धार हो धार तेरे माथे मुकुट विराज रहे। श्री गोवर्धन महाराज महाराज तेरे माथे मुकुट विराज रहे। ऐसे जाओगे परिक्रमा, कन्हैया भी नहीं मिले तो कन्हैया के साथ चाहिए तो हाथ उठाओ। कन्हैया मिलेगा परिक्रमा में। आप भी मस्ती में गोवर्धन चलते हैं पाएंगे। तेरे गले में कंठा साज रहो, तेरे गले में कंठा साज रहो, तेरे गले में कंठा साज रहो, तेरे गले में कंठा साज रहो। तोड़ी पे तोड़ी पे तोड़ी पे लाल हार ओ हार तेरे माथे मुकुट विराज रहे। श्री गोवर्धन महाराज महाराज तेरे माथे मुकुट विराज रहे। और कहेंगे वृंदावन जाओगी कबीरी ना लौट के आओगी, वृंदावन जाओगी कबीरी ना लौट के आओगी। मेरे नैनन मेरे नैनन मेरे नैनन बरसे नीर
वृंदावन जाऊंगी, वृंदावन जाऊंगी तो कृष्णा लौट के आऊंगी, वृंदावन जाऊंगी तो कृष्णा लौट के आऊंगी। मेरे नैनन बरसे नीर वृंदावन जाऊंगी, मेरे नैनन बरसे नीर वृंदावन जाऊंगी। और छोड़ दिया मन भोजन पानी उसकी याद में, छोड़ दिया मन भोजन पानी याद में, छोड़ दिया मन भोजन पानी उसकी याद में, छोड़ दिया मन भोजन पानी उसकी याद में। कोई कैसे दिखाऊं दिल तीर सकी, वृंदावन जाऊंगी, वृंदावन जाऊंगी सकीना लौट के आऊंगी, वृंदावन जाऊंगी सकीना लौट के आऊंगी। मेरे नैनन बरसे वृंदावन जाऊंगी, मेरे नैनन बरसे वृंदावन जाऊंगी। दीवाना बना दिया हमारे मस्ताना बना दिया, दीवाना बना दिया हमें मस्ताना बना दिया। दीवाने कम है, कमी नहीं है दीवानों की। यहाँ पे मस्ती में हाथ उठाएंगे, कहेंगे दीवाना बना दिया हमें मस्ताना बना दिया, दीवाना बना दिया हमें मस्ताना बना दिया। सावरिया 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 तेरी यारी हम पागल बना दिया, सावरिया तेरी यारी हम पागल बना दिया। तुझ में है कोई बात सावरे दिल ही लूट लिया, तुझ में है कोई बात सावरे दिल ही लूट लिया। कोई पिछले जन्म का लेखा है किस्मत से शाम मिला, कोई पिछले जन्म का लेखा है किस्मत से याद मिला। मेरी रोटी मेरी रोटी मेरी रोटी अखियों को सावरिया हंसना सिखा दिया, मेरी रोटी अखियों को सावरिया हंसना सिखा दिया। याना बना दिया हमें मस्ताना बना दिया, बना दिया हमें मस्ताना बना दिया। सावरिया 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 तेरी पागल बना दिया, सावरिया तेरी पागल बना दिया, सावरिया जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधा राधा कृष्ण चंद्र की। एक बार प्रेम से क्या बोलना पड़ेगा? ऐसे ही बात नहीं बनेगी, और जोर से बोलना ही पड़ेगा। अरे बहुत 56 भोग है, कल तो छोड़ के जाए, जोर से बोलो ना भूख भी लगे। हाँ तब केला भी आए, कल तो लड्डू देगा तो केला वाला से। और धन्यवाद। हेलो हेलो जी 5100 रुपये हमारे नरेंद्र जी है, इंजीनियर साहब, डॉक्टर सुखबीर जी के लड़के, उन्होंने 5100 रुपये जो कथा चल रही है भागवत, इसमें अपना सहयोग किया है, उनका बहुत बहुत धन्यवाद। पहले इन्होंने 3100 दिए, उसके बाद 2000 रुपये और 3100 और 2000 5100 रुपये का दान जोरदार थाली दे रहे हैं, उनका बहुत बहुत धन्यवाद। ठाकुर जी ने क्या लगा रहा है अंदर बैठ के, अंदर तो वही करवा सके निकलवा सके। और दानदाता और भी हैं, ये बस सोचना के नाम नहीं बुला। कल आज समय का भाव है
दानदाता और भी हैं, उनका नाम कल जो है प्रकाशित किया जाएगा। और आप भी जाने जिनके पति विदेश गए हुए हैं। हाँ, और हमारे शेरपाल प्रधान जी एक बच्चे को लेकर आ रहे हैं। जैसे राम सेतु में एक गिलहरी का सहयोग था, गिलहरी का, ऐसे ही कल गुरु जी आपने कहा था कि अपने बच्चों से कि गुल्लक में से अपने कुछ धन जमा राशि, इस बच्ची ने, ये जो प्रधान जी लगे हैं, इस बच्ची ने अपनी नेक कमाई से जो अपनी गुल्लक थी उससे दान दिया है। दान तो नहीं हम बताएंगे, जो दान दिया है वो तो नहीं बताएंगे, लेकिन इन बच्ची ने दान किया है। हौसला बिहारी जी ठीक कृपा करें, बच्चे ठीक आगे बढ़े, सेवा करें, ऐसे ही गुल्लक बनाने आप भी और अपनी नेक कमाई निकाल के दिए कि मैं वहाँ भागवत में दूंगी। देखो ये भाव अंदर से बच्चों के, इसलिए बच्चों को लाइक करो और ठीक आगे बढ़े। ठाकुर जी कृपा करें, दया करें और ऐसे ही सेवा करते रहें। और कल की सूचना है, कल भगवान का विवाह है। कल सूचना बड़े ध्यान से सुनना। अभी तक तो हमें संसार में व्यवहार निभाया है, कल भगवान से व्यवहार निभाने का समय है। समझ रहे कि नहीं? दुनिया के तो व्यवहार निभा लिया तो वो तो चुका देंगे, लेकिन आप भगवान तुम्हारे साथ चुकाएगा जो कल करेंगे। तो कल जो भी कन्यादान करना चाहते हैं, साड़ी, सूट, पैंट शर्ट जो कन्हैया के लिए होती है ना, और जो 16 श्रृंगार रुक्मणी को देना चाहते हैं, अब तो आप जानते हो हाथों की, पाँव की, जो भी आप देना चाहें तो वो कन्यादान करके, कल मौका है कन्यादान करने का, रुक्मणी को अपना कन्यादान करना है। तो जोड़े से जो परीक्षित बने तो वो भी करेंगे, और जो माताएं हैं, बच्चे हैं, तो साड़ी, सूट, पैंट, जो भी पाँव की बिछियां, हाथ की जो भी लाना चाहते हैं वो रुक्मणी को देंगे। तो कल की ये कथा की सूचना है। परसों है सुदामा चरित्र, और परसों ही प्रसाद होगा वितरण जो भी होगा। मैं परसों की भी अजीब बता दूं, क्योंकि अभी हम कथा करके आए थे मध्य प्रदेश से, हमारी जन्मभूमि 26-27 साल के बाद, तो तुरंत यहाँ पर 22 तारीख कथा शुरू हो गई। फिर यहाँ के बाद बधाइयों में कथा होगी। तो हम चाहते हैं कि परसों 28 तारीख को ही प्रसाद वितरण हो जाए। ये दूर दूर से आ रहे हैं तो दोबारा थोड़ी आ पाएंगे, तो उसी दिन प्रसाद हो जाए, उसी दिन कथा विराम हो जाए। तो उस दिन तो चावल, अन्नदान है ना, उसका महत्व होता है, जो सुदामा जी गए थे भगवान के पास लेकर। लेकिन कल आपको कपड़े लाना है, जो कुछ भी देना है भगवान के लिए, रुक्मणी के लिए, चांदी, सोना जो भी देना वो आप दे सकते, बिगर उसके कोई दबाव नहीं, कोई जोर जबरदस्ती नहीं है। ये तो भगवान को दोगे तो भगवान तुम्हें देगा, और राधे राधे तो बोलना ही पड़ेगा। आइए आरती के लिए खड़े हो जाए, सबसे पहले विद्वान करेंगे। और कल भी प्रसाद लेके आना, ऐसे ही बाल्टियां भर भर के लाना, तब भर के लाइयो, जो भी जो कुछ ला सको। आप भी लेके आना कुछ ना कुछ। एक पन्नी जो लाली, एक पन्नी जो उधर से पन्नी। चलो आरती बोले, प्रज्वलित करो भाई आरती। ठीक है, पहले से करके रखना चाहिए ना आरती। अर्जुन भाई आ जाओ, तुम भी सामने। डॉक्टर साहब को लाओ, पीछे खड़े शर्मा रहे थे। जोड़े से करियो, जोड़े से पास खड़े हो, जोड़ा नहीं है तो कोई बात नहीं। मन में बसा कर तेरी मूर्ति, उतारो गिरधर तेरी आरती। मन में बसा कर तेरी मूर्ति, उतारो गिरधर तेरी आरती।
मन में बसा कर तेरी मूर्ति उतारो मैं गिरधर तेरी आरती। तेरी मूर्ति उतारूं मैं तेरी आरती। करो कष्ट हरो ज्ञान दो भगवन, भव में फंसे नाम मेरी तार दो भगवन। करुणा करो कष्ट हरो ज्ञान दो भगवन, नाम मेरी भव में फंसी तार दो भगवन। करुणा करो कष्ट हरो ज्ञान दो भगवन, भव में फंसे नाम मेरी तार दो भगवन। करुणा करो कष्ट हरो भगवन, भगवती नाम मेरी तार दो भगवन। दर्द की दवा उम्र कौन है, दर्द की दवा जिंदगी दया की ये भीख मांगती। मैं बता कर तेरी मूर्ति उतारो तुझसे क्या मेरी सोचो भगवन, जिंदगी जब तेरे नाम कर दी अर्पण। सोचो भगवन, जिंदगी अब नाम तेरे कर दी भगवन। मांग तुझसे क्या मेरी सोचो भगवन, जिंदगी जब तेरे नाम कर दी अर्पण। मांग तुझसे क्या मेरी सोचो भगवन, जिंदगी जब तेरे कर दी अर्पण। सब कुछ तेरा कुछ नहीं मेरा, सब कुछ तेरा कुछ नहीं मेरा। चिंता है प्रभु तुमको संसार की, मैं बता कर तेरी मूर्ति उतारो मैं गिरधर तेरी आरती। मन में बता कर तेरी मूर्ति उतारो मैं गिरधर तेरी आरती। तेरी महिमा गाए संत करे ध्यान, नारद गुणगान गाए छेद वीरता। वेद तेरी गाए संत करे ध्यान, नारद गुणगान गाए छेद वीरता। भक्त तेरे द्वार करते हैं पुकार, भक्त तेरे द्वार करते हैं पुकार। दास व्यास गाए ये आरती तेरी, बता कर तेरी मूर्ति उतारो मैं गिरधर तेरी आरती। मन
मन में बसा कर तेरी मूर्ति उतारो मैं गिरधर तेरी आरती उतारो मैं गिरधर तेरी आरती उतारो मैं गिरधर तेरी आरती कर्पूर गौरम करुणावतारम संतारितारम भंगे बिहारम सदावसंतम हृदय रमेश अभं भवानी सहितं नमामि त्वमेव माता तथा त्वमेव वन्दे तदनन्दे त्वमेव विद्याधरं त्वमेव सर्वं मम देहि हरे कृष्ण हरे राम हरे कृष्ण हरे जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे राधा कृष्ण चंद्र की। और एक बार आप सबको प्रेम से क्या बोलना पड़ेगा? ऐसे नहीं, और जोर से बोलना ही पड़ेगा। ऐसे बात नहीं बनेगी, और जोर से बोलना पड़ेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। अब आरती का दर्शन सबके कराएं। भाई आरती को ले लें, कुलदीप भाई है, माता है कोई, और बैठ जाए। सभी बैठ के प्रसाद लेंगे और चिंता ना करो, आगे के पीछे और पीछे के आगे होगा, उसकी कोई टेंशन नहीं। प्रसाद तुम्हें सबसे पहले लेंगे। प्रसाद बहुत है, सब जो है, तो मैं चाहता हूँ कि आप सब संभालो भाई, हमें कुछ नहीं करना। आप अकाउंट में ट्रस्ट में रखो और फिर आश्रम में चलो और देखो, जगह ले लो, सेवा करो, और कुछ साथ नहीं जाने वाला, यही सेवा जाएगी साथ में। पैसे वाले कितने उन्होंने याद कोई नहीं करता, लेकिन जिनने सेवा कर रहे हैं, अपने नाम का कमरा बना लो भैया, चाहे कुछ मंदिर बना लो, वहां सब आपको ही करना है। तो मैं तो आप सबका जो कही की इच्छा, तो मैंने कही मेरी तो ये इच्छा हुआ तो कोई है ना मुझे गाड़ी में घोटना ना कुछ में, मैं तो घर आ जाऊंगा, बस से तुम बुलाओगे। लेकिन बस आप सब मिलकर ऐसे ही प्रेम देते रहना, और उस आश्रम के लिए, निकुंज माधव धाम के लिए आप तन मन धन से लग जाना, ताकि ये जल्दी से जल्दी जैसे कॉरिडोर बने, तो तुम्हारा नाम का एक ब्रालसी या दूधली के सब भक्तों के नाम से ये आगे राणा परिवार है, राजपूत है, और कुछ नहीं, ताकि कोई भी तुम्हारे बच्चे जाएंगे आने वाले तो ये कहेंगे भाई हमारे वहां के नाम का है। क्योंकि आज दिल्ली वालों के नाम की भैया मुझे बड़ा दुख होता है जब सबके नाम देखता हूँ। फलाने की प्लेट लगी हरियाणा वालों की, ये कौन की हिमाचल वालों की, ये कौन की है बम्बई वालों की, कलकत्ता वालों की। तो मैं सोच रहा चलो दूधरी वालों के नाम की कर दूंगा, तो या ये पूरे मुजफ्फरनगर वालों के, राजपूतों सबकी एक की हो जाए। तो ये मेरा प्रयास है, दिल से यही थी मेरे दिल की, तो कह दी भैया अब राधे राधे बोलो, बाकी तो आपकी मर्जी, अर्जी मेरी। जय जय। घबरा गए करना गुरु जी, जोर से तो बोलना ही पड़ेगा, ऐसे बात नहीं बनेगी भैया, और जोर से, जब तक इनका हौसला बढ़ेगा। ये भाई लोग भी खड़े हो जाएंगे आपके साथ, जोर से बोलो। देखिए ये है आनंद। और जिस दिन उस आश्रम आप पहुंचोगे तो आपको भी गर्व होगा कि भाई हमारा है। तो ये लीला चल रही है, बढ़ चढ़ के साथ दे रहे हैं। भगवान ने सब आपदा से बचाते हैं, संकटों से बचाते हैं। जो आप दान सेवा कर रहे हैं तो भगवान आगे वाले समय में आपको बचा लेता है। सुखदेव जी कह रहे हैं गोवर्धन की लीला बता रहे, गोवर्धन का पूजन होगा। जो शुरू से यजमान बने थे, सबसे आगे प्रधान जी थे चिरपाल जी, उनका परिवार पूजन करेगा। मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरे वीर माने मेरे मनवा, मैं तो गोवर्धन को माने मेरा मनवा, तेरी माने मेरा मनवा। क्रिकेट खेलेंगे,
गेंद खेलेंगे। कहाँ पर खेलेंगे? जमुना किनारे। तो छोटे छोटे बाल बाल थे, वो कहने लाला तुझे नहीं पता हमारी मैया ने कितने पुण्य करे हैं, कितनी एकादशी करी है, तब जाके हमारा जन्म भाव है आज। और हम तो अपने कुल में एक ही संतान है, इकलौते हैं, बड़ी मुश्किल से जन्म भाव है। तो हम वहाँ जमुना जी नहीं जाएंगे, हमें पता वहाँ कालिया नाग रहता है। सब मना करने लगे। एक बोलो लाला तुम्हें नहीं पता हमारे मैया ने कितना दान दे रखा था। तब जाके ये दिन मिला। मैया कहती थी बेटा कुछ भी हो जाए जमुना किनारे मत जाना। तो कन्हैया ने जमुना किनारे नहीं जाएंगे तो दूर खेलेंगे, लेकिन चलो तो मेरे साथ में। सब तैयार हो गए खेलने के नाम से। और जैसे वहां पहुंचे तो राधा रानी के जो भाई हैं उनसे कहा तुम गेंद लेकर आना, हम बल्ला लेकर आएंगे चांदी का, उसका चंदन का। और जैसे चंदन का बल्ला लेकर आए और शुरू हो गई, लेकिन शर्त रख दी जिसके हाथ गेंद जमुना जी में जाएगी वही लेके आएगा, और वही गेंद चाहिए, कोई दूसरे नहीं चाहिए। सब जानते कन्हैया बड़े बाप को बेटा है, वो तो बातों में सबको बहले लेता है। तो सबने और जो आज यजमान बने उनको भी मैं हृदय से नमन करता हूँ। और सोशल मीडिया के द्वारा जो देश विदेश में प्रचार करा रहे हैं, दर्शन करा रहे हैं, जिनसे मेरी पहली मुलाकात हुई और इतना बढ़िया स्वभाव, इतना बढ़िया दिखा रहे हैं। दैनिक रोजाना टाइम्स और दैनिक मीडिया की तरफ से ये कथा आप सबको लाइव करा रहे हैं, इनका भी मैं हृदय से धन्यवाद करता हूँ। और देश विदेश में मेरे ठाकुर जी की, मेरे राधा रानी के प्रिय भक्तों को मैं हृदय से नमन करता हूँ, प्रणाम करता हूँ।